Hello friends, our today's topic is business risk. फ्रेंड, ये हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस का प्रायर मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। हर एक बिजनेसमैन एक टारगेट बना के चलता है कि उसे एक पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रॉफिट अर्न करना है, पर ये ज़रूरी नहीं कि जो टारगेट उसने बनाया है उतना प्रॉफिट वो अर्न करे ही। कई बार वो अपने टारगेट से कम प्रॉफिट अर्न करता है, जिसे हम कहते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, या फिर कई बार उसे लॉस भी हो जाता है किन्हीं कारणोंवश। तो ये जो इनएडिक्वेट प्रॉफिट या लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, इसे हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। That means business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses. और इस बिजनेस रिस्क की वजह क्या होती है, ऐसा होता क्यों है? It happens due to uncertainties और unexpected events. कई बार बिजनेस में जैसा हमने सोचा होता है, हर चीज़ हमारे सोचे अनुसार ही नहीं होती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो जाते हैं, कई अनिश्चितताएं भी होती हैं बिजनेस में। फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक्सटर्नल कंडीशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। इन सब की वजहों से हमारी ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि जो हमने प्रॉफिट अनुमान किया है, जो सोचा है, वो प्रॉफिट ना मिले हमें, या कई बार लॉस भी हो जाए। अब ये एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज़ हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में सडनली कम हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब प्रोडक्ट की डिमांड क्यों कम होगी? कुछ भी हो सकता है। सपोज़ हमारे कस्टमर का टेस्ट बदल गया, या उसे कोई और प्रोडक्ट हमारे ही जैसा मिल गया, हमसे कम प्राइस में, हमसे बेटर प्रोडक्ट उसे मिल रहा है, तो वो हमारा प्रोडक्ट नहीं लेगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी और हमें लॉस हो जाएगा। इसके अलावा सपोज़ कंपटीशन जो इंक्रीज़ हो गया मार्केट में, इंक्रीज़ इन कंपटीशन, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कई बार हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। हमारे कॉम्पिटिटर्स अगर हमसे बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं हमसे कम प्राइस पर, तो ऑब्वियसली हमारे कस्टमर्स कम हो जाएंगे और ये भी हमारा जो प्रॉफिट है उसको कम कर देगा। तो इस तरह के कुछ अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क होता है। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स बिजनेस रिस्क की। आइए अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का मतलब है, एक तरह से आप कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या गुण होते हैं बिजनेस रिस्क की, क्या खासियत होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं, उसका क्या नेचर होता है। तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट नेचर, दैट इज बिजनेस रिस्क arise due to uncertainties. Friends, uncertainties means when we don't know what is going to happen in future. जब भी बिजनेस हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एज्यूम करके चलनी होती हैं। हमें पता नहीं होता है कि फ्यूचर में वो वैसा ही होगा या कुछ अलग होगा। ये अनसर्टेनिटीज़ जो होती है, इसकी वजह से बिजनेस रिस्क हमेशा बना रहता है। तो इट मे बी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, या चेंज इन डिमांड, प्राइजेस में चेंज, या स्ट्राइक्स ऑफ वर्कर्स, ये कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, ये बिजनेस रिस्क को जन्म देती हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट नेचर हुआ। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। फ्रेंड्स, अगर बिजनेस है तो रिस्क तो होगा ही। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। रिस्क के अमाउंट को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करके बिजनेसमैन रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बट रिस्क कांट बी एलिमिनेटेड। पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। रिस्क को कम से कम किया जा सकता है, लेकिन इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ये तो सेकेंड पॉइंट हुआ। आइए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में रिस्क कितना होगा, ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे बिजनेस का साइज़ कितना है। अगर बिजनेस बड़ा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, और अगर बिजनेस छोटा है तो रिस्क कम होता है। इसके अलावा कुछ बिजनेस के नेचर ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, और कुछ बिजनेस कम रिस्क के होते हैं। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे।
Now come to the fourth point, that is profit is the reward for risk taking. फ्रेंड्स, अब तक हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि हर बिजनेस में रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, पर रिस्क होता ज़रूर है। तो फिर क्यों कोई इंसान बिजनेस करता है और ये रिस्क उठाता है? इसका रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है या आपके बिजनेस में है, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। यही रीज़न है कि हर एक बिजनेसमैन रिस्क उठाता है, बिकॉज द प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। तो ये बात हुई हमारे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की। नाउ वी विल डिस्कस कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या वजहें होती हैं जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क राइज होता है? और इसमें हमारा पहला पॉइंट है नेचुरल कॉजेज़। प्राकृतिक जो कॉजेज़ होते हैं उन्हें हम नेचुरल कॉजेज़ कहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होती हैं लाइक फ्लड या फिर लाइटनिंग, अर्थक्वेक, हैवी रेन्स एक्सेट्रा, ये सारी जो इंसिडेंट्स होते हैं ये नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं, इन्हें हम नेचुरल कैलेमिटीज़ कहते हैं। और ये ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में बहुत कम होते हैं, इन्हें हम ह्यूमन बींग्स ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस भी एरिया में इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं या फ्लड आते हैं, वहाँ पर हैवी लॉस होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का, और ऑब्वियसली बिजनेस भी इससे अछूते नहीं रहते, बिजनेस को भी इनके इफ़ेक्ट को झेलना पड़ता है, उनका भी लॉस होता है। तो ये तो बात हुई नेचुरल कॉजेज़ की। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ इकोनॉमिक कॉजेज़। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसकी डिमांड में कमी आ जाती है, या फिर हमारे मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की जो बिक्री है वो कम हो जाती है, वो कम सेल हो रहा है हमारे प्रोडक्ट का, इसकी वजह से भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। ये हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़ होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कई बार टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, हम जिस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं वो ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई है, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो महंगा पड़ रहा है। नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई जिससे कम प्राइस में हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से भी कई बार हमें प्रॉफिट हमारा कम होने लगता है। इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट बाय बैंक। हमने बैंक से लोन ले रखा है हमारे बिजनेस के लिए, और सपोज़ बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया उस लोन पे, तो उसकी वजह से भी हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा और हमारा प्रॉफिट कम होने लगेगा। तो इस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो बिज़नेस रिस्क को बढ़ाती हैं। ये सारे हमारे जो होते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ ह्यूमन कॉजेज़। फ्रेंड्स, कई बार हमारे एम्प्लॉई डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, वो कोई बेईमानी कर देते हैं ऐसी जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा कम होता है। उनके केयरलेस होने की वजह से भी कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ की नेग्लिजेंस हो गई, इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारी फर्म को नुकसान हो सकता है। ये ह्यूमन कॉजेज़ में आते हैं। इसके अलावा स्ट्राइक कर देते हैं कई बार एम्प्लॉयज़, हड़ताल पे चले जाते हैं, उसकी वजह से भी प्रोडक्शन रुक जाता है और प्रॉफिट हमारा कम होता है। राइट्स हो जाते हैं, शहर में जो दंगे हो गए उनकी वजह से भी बिज़नेस को इफ़ेक्ट आता है बिज़नेस के ऊपर, या फिर मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी की वजह से भी बिज़नेस पे असर आता है। और ये सारे हमारे ह्यूमन कॉजेज़ होते हैं जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं और बिज़नेस पे निगेटिवली असर डालते हैं। तो हम इन्हें ह्यूमन कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस रिस्क कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ फिजिकल कॉजेज़। फिजिकल कॉजेज़ कंसर्न होते हैं मैकेनिकल डिफेक्ट से या फिर मैकेनिकल फेल्योर से। फॉर एग्जाम्पल्स, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें बॉयलर्स होते हैं, बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं। अगर इनमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाए, सपोज़ बॉयलर बर्स्ट हो जाए या टरबाइन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुक जाए, तो वो भी हमारे बिज़नेस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है और ये भी एक तरह का बिज़नेस रिस्क होता है। अब आते हैं अदर कॉजेज़ पे। कुछ इसके अलावा भी ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो कि हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस या फिर फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स। तो इन सब चीज़ों का भी असर बिज़नेस पे आता है। तो ये तो बात हो गई हमारे कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस रिस्क की। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू डील विद बिज़नेस रिस्क। कैसे हम हैंडल करें इस बिज़नेस रिस्क को।
फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जो कि एंटरप्राइज फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एंटरप्राइज ये डिसाइड कर सकता है कि उसे बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होना है। वो एक लिमिट बना सकता है जिस लिमिट तक ही रिस्क लेना है। सेकेंडली, कोई भी एंटरप्राइज प्रिवेंटिव मेजर्स लेती है रिस्क से डील करने के लिए, लाइक फायर फाइटिंग डिवाइसेस यूज़ करती हैं ताकि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। थर्ड पॉइंट जो है वो है एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो इंश्योरेंस अपने प्रोडक्ट्स का और अपना इंश्योरेंस करा के रखते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी निगेटिव इंसिडेंट होने पर जो उसका क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी से उन्हें मिल जाता है, यानी वो उनका सारा जोखिम एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाता है और उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है, एंटरप्राइजेस चाहें तो एक प्रोविज़न फॉर रिस्क अपने करंट अर्निंग्स में बना सकते हैं जिससे कि रिस्क को कवर किया जा सके। तो ये सारे मेथड्स हैं जो कि एंटरप्राइजेस फॉलो कर सकते हैं रिस्क को कवर करने के लिए या डील करने के लिए रिस्क से। फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक था हमारा बिजनेस रिस्क। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा अगला वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।